नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। अजमेर के ब्यावर कस्बे में एक पेट्रोल पंप पर संपत्ति विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ गईं और पेट्रोल पंप के बाहर से गुजर रहे नाले में गिर गई। वहां पर भी एक दूसरे के बाल पकड़कर दोनों आपस में लड़ती रही। ऑनलाइन ठगी कर लाखों रुपए हड़पने वाले दो शातिर ठगों को जयपुर में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आया सन्नी कुमार उत्तर प्रदेश में शामली का रहने वाला है। उसके खिलाफ सीमा बागड़ा ने केस दर्ज करवाया था। चूरू के सदर इलाके में कार में सवार होकर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इन बदमाशों ने बाइक पर चूरू आ रहे आरबीएल फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों की आंखों में मिर्ची डाल करके 72,000 रुपए से भरा हुआ बैग लूट लिया। जोधपुर के महामंदिर थाना इलाके में घर में सो रही एक बुजुर्ग महिला के गले से कंठी चुरा ले गए चोर। धौलपुर जिले में पिछले दिनों 4-5 लड़कों ने एक लड़की के साथ गैंगरेप किया। ये पूरी वारदात एक ऑडियो रिकॉर्डिंग ने इसकी पोल खोल दी। ऑडियो रिकॉर्डिंग किसी तरह धौलपुर एसपी नारायण टोगस तक पहुंची। इस पूरे मामले को एसपी ने गंभीरता से लिया है। कोटा के ग्रामीण इलाके में 10वीं कक्षा में परिणाम खराब आने के बाद 2 नाबालिग दोस्त घर छोड़ करके जयपुर चले गए। चूरू के तारानगर में आपसी रंजिश के चलते चचेरे भाई समेत 6 लोगों ने पीट कर एक युवक की हत्या कर दी। श्रीगंगानगर की रामसिंहपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई की। 4 सप्लायर्स को 10 किलो डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया गया। जयपुर के बगरू में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आयकर विभाग ने जोधपुर में सराफा हैंडीक्राफ्ट फाइनेंस और अन्य व्यवसायों से जुड़े हुए कारोबारियों के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। दौसा के रामगढ़ पचवाड़ा थाना इलाके के सुल्तानपुर गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसे लेकर के जांच जारी है। टोंक जिले के हनुतिया सरपंच की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। मौत के करीब 8 महीने बीतने के बावजूद भी एफएसएल की रिपोर्ट ने परिजनों के साथ पुलिस को भी चौंका दिया है। कोटा में दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने दिन दहाड़े मुनीम दीपक वैष्णव पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। झालावाड़ के चौमेला इलाके में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। इस दौरान अवैध शराब के बड़े निर्माण केंद्र का खुलासा हुआ और इस पर एक्शन लिया गया। डूंगरपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। 2 सीआई 2 कांस्टेबल को ट्रैप किया है। सीकर जिले के बहुचर्चित रवि व्यास हत्याकांड में पिछले 6 साल से फरार चल रहा मास्टरमाइंड सुभाष उर्फ लट्टू डोकवाल आखिरकार पुलिस के हत्थे छुट गया। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का सिलसिला नहीं थम रहा। कोरोना महामारी के दौरान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ भर्ती का पेपर भी लीक हुआ था। जानकारी के मुताबिक 10 नवंबर 2020 को आयोजित परीक्षा के दौरान जयपुर के जागृति विद्या मंदिर स्कूल में बने परीक्षा केंद्र से परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया। चूरू के पुराना बस स्टैंड पर दुकान से सामान लाने गई युवती के साथ दुकानदार की ओर से गंदी हरकत करने, जबरदस्ती करने और कई मामला सामने आया। युवती की शिकायत के आधार पर महिला पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। चूरू के रतनगढ़ तहसील के गांव खुडेरा चारनान की एक युवती ने चूरू के एक युवक से लव मैरिज की और अब इस युवती को अपने परिजनों से जान का खतरा है। इसे लेकर के दोनों प्रेमी युगल ने एसपी से गुहार लगाई है। कोटा में कमीशन का लालच देकर नए सदस्य बनाकर करीब 1 करोड़ 41 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। आरोपियों ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल करके उसमें लुभावनी स्कीम देकर लोगों से 9,000 रुपए जमा करवाए और इसके बाद अच्छे कमीशन का लालच दिया। इस तरह आरोपियों ने 1 करोड़ 41 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर थाना इलाके में एक होटल से हुई चोरी के मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने कार्रवाई की। 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। कोटा में मारपीट के पुराने मामले में विधायक चंद्रकांता मेघवाल की ओर से पेश की गई अंतरिम जमानत की अर्जी। मामले में कोर्ट ने 20 जून तक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने रक्षा मंत्रालय की ओर से घोषित की गई अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। आरएलपी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस ज्ञापन में आरएलपी ने अग्निपथ योजना में संशोधन करने की मांग की है। इसे युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाली योजना बताया। साथ ही इस दौरान आरएलपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 2 सालों से सेना की भर्ती नहीं की गई, इसमें ओवरएज हुए अभ्यर्थियों को भी आगामी भर्तियों में मौका दिया जाए। अलवर में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के पिता ठेकेदार लेखराम की तीसरी पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। मोती डूंगरी में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जहां पर सर्व समाज के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही राजधानी जयपुर में भी प्री मानसून सक्रिय है। गुरुवार को दिन भर बादलों की आवाजाही के बाद अचानक मौसम ने करवट ली और शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश का दौर शुरू हुआ। राजधानी जयपुर में दिन भर बेरोजगारों का हल्ला बोल रहा। सुबह बेरोजगारों ने दिल्ली के लिए कूच किया, लेकिन बीच राह में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और बेरोजगार बीच राह में पीसीसी के दफ्तर को घेर करके बैठ गए। इस दौरान सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर को 3 बजे तक करीब 7 घंटे तक इन बेरोजगारों ने पीसीसी दफ्तर का घेराव किया। दोपहर 3 बजे बाद अचानक मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। हल्का बल प्रयोग कर इन बेरोजगारों को यहां से हटाया गया। ईडी की पूछताछ में कोटा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर के हंगामा किया। पानी की टंकी पर चढ़कर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता चेतन सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता राजीव गांधी नगर इलाके में पानी की टंकी पर चढ़ गए और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगर निगम आपके द्वार अभियान के तहत ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने जगतपुरा जोन के वार्ड संख्या 123 का दौरा किया। जगतपुरा जोन में डोर टू डोर कचरा संग्रहण और पेयजल संबंधी शिकायतों को लेकर लोगों को अपनी परेशानी बताई। इस पर महापौर ने शिकायतों को दूर करने का भरोसा दिया। श्रीगंगानगर में भी माली समाज की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ओबीसी आरक्षण में 12% अलग से आरक्षण की मांग को लेकर के जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। ईसुका के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान 1 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में चंद्रभान का स्वागत किया गया। सीकर में सड़क पर चीन ब्लैक स्पॉट पर ज्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं, उन्हें पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है। इस ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण करने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह गुरुवार को सीकर पहुंचे और जिले की हाईवे पर सभी ब्लैक स्पॉट का जायजा लिया। अलवर जिले में अचानक से हुई तेज बारिश से शहर की सड़कें दरिया बनती हुई नजर आईं। नालों का पानी भी सड़कों पर 3-3 फीट तक बहने लगा। करौली सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीणों से ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजनीति में उनके दिन पूरे हो गए हैं, उन्हें घर बैठकर भजन करना चाहिए। बूंदी समेत प्रदेश भर में राज्य सरकार की ओर से आम जनता की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कर उसे राहत पहुंचाने के लिए शुरू की गई त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत जिला स्तरीय जन सुनवाई का यहां पर आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले के कलेक्ट्रेट के आईटी केंद्र में जिला कलेक्टर की विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यवाहक जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर ने आईटी केंद्र में लोगों की समस्याओं को सुना। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ के दौरे पर रहीं और इस दौरान राजे ने झालरापाटन में बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात की। अतिक्रमण के खिलाफ बीकानेर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। आज फिर से बीकानेर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। फड़ बाजार बिनानी चौक से अतिक्रमण हटाए। नागौर में मेड़ता सिटी के युवक ने जयपुर में सुसाइड करने के मामले में गुरुवार को तीसरे दिन भी परिजनों का धरना जारी रहा। बूंदी में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दे रहे वीएचपी कार्यकर्ताओं में आपस में कहासुनी के चलते भिड़ने से प्रशांत मोदी नाम के कार्यकर्ता के घायल होने की खबर है। सीकर के अजीतगढ़ में 5 दिन पहले हुए सड़क हादसे का मामला हत्या का निकला है। अब तक जिसे रोड एक्सीडेंट माना जा रहा था, ये सामने आया कि ट्रेलर से टक्कर मारकर महिला की हत्या की गई। सादुलपुर पुलिस इन दिनों पूरे एक्शन में नजर आ रही है और एसआई प्रदीप मीणा के नेतृत्व में थाना पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले 50 वाहनों के चालान काटने की कार्रवाई की।
भरतपुर में पहली बारिश के दौरान ही नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। नालों की सफाई नहीं होने से कई जगह पर जल भराव की समस्या से लोगों को परेशानी हुई। जयपुर में ब्रह्मलीन महाराज की 85वीं पुण्यतिथि के मौके पर 8 दिवसीय वार्षिकोत्सव के तहत 16 जून को मुख्य आयोजन किया गया। बूंदी के नीम का खेड़ा गांव में फ्लोराइड युक्त पानी के चलते परेशान हो रही गांव की महिलाओं का गुस्सा आखिरकार फूट गया, जिन्होंने सड़क पर उतरकर बूंदी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर की ओर से की गई जिला स्तरीय जनसुनवाई में शुद्ध पानी मुहैया करवाने की गुहार लगाई। टोंक जिले के टोडा रायसिंह में न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर बारदाने के भाव में चने की तुलाई बंद है। समर्थन मूल्य पर किसानों के चने की खरीद नहीं होने से किसानों में भारी आक्रोश है। अलवर के ज्योतिराव फुले सर्किल के पास निर्माणाधीन मॉल की सेफ्टी वॉल दीवार गिरने से आसपास के क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया। इस वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने वाहन चोरी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई की, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। सीकर में वकील हंसराज मावलिया के आत्मदाह का मामला एक बार फिर तूल पकड़ सकता है। इस मामले में सीकर के सभी बाहर के पदाधिकारियों की श्री माधोपुर में गुरुवार को बैठक हुई। आबकारी विभाग की ओर से बांसवाड़ा जिले के तमाम ठेकेदारों पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि इसका ठेकेदारों ने विरोध शुरू कर दिया। कहना है कि पहले की माल की बिक्री नहीं है। सभी ठेकेदार विभागीय कार्यालय पहुंचे। जिला आबकारी अधिकारी को उन्होंने ज्ञापन दिया है। श्री गंगानगर में जिला जन अभियोग निराकरण और सतर्कता समिति की बैठक हुई है। श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ और जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार की अध्यक्षता में बैठक हुई। कोटा में एमसीएचएन के तहत 111 आंगनबाड़ी और 39 स्वास्थ्य केंद्रों पर 140 टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में खातेदारी अधिकार और पेराफेरी में आई भूमि का मुआवजा देने और 8 सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष कर रही तीसरी पेराफेरी किसान संघर्ष समिति ने अपनी पूर्व घोषणा के तहत तहसील कार्यालय के अन्न जल त्याग कर तहसील कार्यालय में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। चोरों की विदासत तहसील में सीएमएचओ के निर्देशन में जिला चिकित्सा विभाग की टीम ने एक निजी अस्पताल की जांच की। यहां पर रजिस्ट्रेशन और बिना डॉक्टर के निजी हॉस्पिटल चलने की जानकारी सामने आई। तो सुजानगढ़ के मांडेता में काशीपुरेश्वर महादेव मंदिर में 8 प्रहर अखंड हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ किया गया। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। सुजानगढ़ के जमालपुरा में हजरत जलेबी शाह का 52वां उर्स मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में दरगाह पर मुस्लिम भाइयों ने दुआ की और मन्नतें मांगी। कोटा के इटावा नगर के दौरे पर पिपलदा विधायक रामनारायण मीणा रहे। यहां पर इटावा पहुंचकर नई बस स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। बाड़मेर में आगामी 24 जून को भव्य किसान सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में 20,000 से ज्यादा किसानों के शरीक होने का दावा किया जा रहा है। कोटा के इटावा में ट्रेडिंग कंपनी की ओर से किसानों की उपज का करीब 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया जा रहा। इसकी वजह से किसानों में गहरा आक्रोश है। करौली के मंडरायल में किशोरी का शव मिलने से मामले में हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहा धरना आखिरकार समाप्त हो गया है। हिंडौन सिटी में सेना भर्ती पूरी करवाने और अग्निवीर योजना को वापस लेने की मांग को लेकर हिंडौन सिटी में युवाओं ने जमकर आक्रोश दिखाया, रैली निकाली, प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अलवर सांसद बालकनाथ ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है और कहा कि सीएम और कांग्रेसी अपने नेता को बचाने के लिए राजस्थान के कांग्रेस नेता दिल्ली में बैठे हैं। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर एनएसयूआई के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अग्निपथ स्कीम से नाराजगी जाहिर करते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने खून से पत्र लिखा। जोधपुर कमिश्नरेट के प्रतापनगर थाना इलाके में एक 7 साल के नाबालिग से उसके पड़ोस में रहने वाले अन्य नाबालिग ने बैला फुसलाकर कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। हिंडौन क्षेत्र के बजेड़ा में अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर अंकित कुमार को ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया।
करौली के मंडरायल जा रहे राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कुड़गांव थाना पुलिस ने रोका, फिर उन्हें जिले के बाहर जाकर छोड़ा गया। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कुड़गांव जा रहे थे और कुड़गांव में उन्हें रोका गया। मंडरायल जा रहे थे। मंडरायल कस्बे में बुधवार सुबह एक नाबालिग का शव मिला था। इसे लेकर के उसके परिजनों का प्रदर्शन चल रहा था। उसी में शामिल होने के लिए किरोड़ीलाल पहुंच रहे थे। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में राजभवन का घेराव किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों और नेताओं ने राजभवन का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राहुल गांधी की आवाज को दबाना चाहती है, इसके लिए ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। अलवर ग्रामीण विधानसभा से विधायक और राज्य सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो केस 2014 में खत्म हो गया था, उस पर लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। टीकाराम जूली ने कहा कि 3 दिन से लगातार राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर बुलाकर पूछताछ की जा रही है, जबकि मामले में कोर्ट की ओर से उन्हें क्लीन चिट दी गई थी। बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से किसान कर्ज माफी समेत कृषकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी गई है। चित्तौड़गढ़ में वीएचपी और बजरंग दल के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन और धरने का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, नारेबाजी की गई। राहुल गांधी से ईडी के पूछताछ के विरोध में जैसलमेर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी को साजिश के तहत फंसाने के आरोप लगाए। भारतीय रेल ने स्टार्टअप के लिए नवाचार किया है और महत्वपूर्ण पहल करते हुए रेलवे के लिए स्टार्टअप के तहत अब तकनीक यंत्र के माध्यम से संचालन, रखरखाव, बुनियादी ढांचे के निर्माण में दक्षता और परिपक्वता लाने के लिए स्टार्टअप योजना के तहत अवसर उपलब्ध करवाए हैं। रेलवे अपने नवाचार के तहत स्टार्टअप के माध्यम से भारतीय रेल की परिचालन दक्षता और सुरक्षा में सुधार करने जा रहा है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल के कई डॉक्टरों की चाहत जयपुर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है और इसके लिए प्रदेश भर से लगभग 37 चिकित्सक शिक्षक आवेदन कर चुके हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर से एक बार फिर वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी। इस बार रणथंभौर के बाघिन T93 में 3 शावकों को जन्म दिया है। वन विभाग ने सुरक्षा को देखते हुए बाघिन और शावकों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। प्रतापगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए एसपी अमृता दुहन के निर्देश पर पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों से पैदल मार्च किया। जून महीने के अंत तक मानसून के आने की संभावना है। मानसून आने के साथ ही दौसा में वृहद स्तर पर पौधारोपण का काम शुरू किया जाएगा। इसे लेकर 9 नर्सरियों में वन विभाग ने करीब 5 लाख पौधे तैयार किए हैं। जैसे ही मानसून आएगा, वन विभाग पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू करेगा। सिरोही के आबू रोड में सीवरेज के काम के दौरान बन रही सड़क अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। आबू रोड के आकरा भट्टा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पहली ही बारिश में सड़क धंस गई। लंबे इंतजार के बाद बरसे बादलों ने गर्मी से राहत दी है। वहीं बारिश लोगों के लिए कहीं कहीं आफत भी साबित हो रही है। बारा में रेलवे अंडरपास से बाइक निकलना भी पानी भरने की वजह से मुश्किल हो गया है। इस अंडरपास से करीब 2 दर्जन गांव के लोगों का आवागमन होता है, जो परेशानी में है। जैसलमेर जिला परिषद के नवनियुक्त एसईओ रणजीत चौधरी के पोखरण पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। सवाई माधोपुर में 17 जून को होने वाले निःशुल्क डायलिसिस परामर्श शिविर को लेकर के जिला अस्पताल के पीएमओ कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। डूंगरपुर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। राजसमंद के नाथद्वारा में ऑटो रिक्शा चालकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के चलते श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। रणथंभौर में रंगा देवी की प्रतिमा सवाई माधोपुर में लगवाने की मांग को लेकर के सवाई माधोपुर में राजपूत करनी सेना की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। प्रतापगढ़ में ब्रह्म ज्योति संस्थान
और वैदिक गुरुकुल की ओर से सामूहिक यज्ञोपवीत 10वां वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया और राजभवन का घेराव किया गया।